एसडीएम साहब, हम 3 दिन से देख रहा, आखिर ये हो क्या रहा? हम गरीब आदमी हैं, किसान हैं, आप सारा काम पानी 3 दिन से देख रहे, व्यर्थ जा रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि मेरी बिटिया का मोबाइल सेल्फी लेते वक्त तालाब में गिर गया, बस इस कारण पानी निकलवा रहा हूँ। एक बार मोबाइल निकल जाएगा ना, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अरे ओके सर, जाके देख रहा। और कितना समय लगेगा पानी निकलने में? अरे साहब, क्या कर रहे हो आप मुझे पे हाथ जवाब साहब, ऐसे मत करो, हम गरीब आदमी हैं, ये पानी हमको चाहिए। देखो, ज्यादा बकवास मत कर बुल्टे, समझा? मैं तुझे इज्जत से बोल रहा हूँ, तो पानी चाहिए पानी चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, मेरी बिटिया का मोबाइल ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारा पानी। अरे साहब, आप तो इतने बड़े आदमी हो, आप तो मोबाइल और भी ले सकते हो, और हमारी फसल का टाइम निकल गया तो हम फसल को कहाँ से भरेंगे? देख, अब मेरा दिमाग खराब मत कर, समझा? नहीं तो उल्टा सीधा केस लगा के जेल में डाल दूंगा। दे क्या दूंगा। हो रहा है यहाँ? अब ये देवी जी कौन है? आपको क्या तकलीफ है मैडम? देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 3-4 दिनों से यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे उसकी जानकारी लेनी है। तो क्या बताएंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है? और तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली कि 3-4 दिन से यहाँ चल क्या रहा है? तुम्हें पता है, तुम्हारे इस व्यवहार के कारण मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित जेल में डाल सकता हूँ, समझी? पर मैंने ऐसी क्या गलती की है जो आप मुझे जेल में डाल देंगे? सरकारी काम में टांग अड़ाने, अरंगा लगाने के अपराध में मैं तुझे धारा IPC 86 के तहत जेल करवा सकता हूँ। 3 महीने की जेल और 5,000 रुपया का जुर्माना लगेगा, समझी? इसलिए ज्यादा नेतागिरी मत कर मेरे सामने। पर आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर ऐसे जेल में नहीं डाल सकते, समझे आप? पापा, शायद इन मैम को ना आपके बारे में कुछ पता नहीं है। एक्चुअली मैम, वो क्या है ना, मेरे पापा SDM हैं, तो वो किसी को भी बिना किसी सबूत के और बिना किसी गलती के जेल में डाल सकते हैं, और बहुतों को उन्होंने जेल में पहुंचाया भी है। मैं आपकी भलाई के लिए कहती हूँ, आप यहाँ से चली जाइए, वरना आपके साथ ना अच्छा नहीं होगा। निकलिए यहाँ से। देखिए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि आप जो ये सब कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है और आप ऐसा नहीं कर सकते। एक छोटे से मोबाइल की वजह से आपने पूरा तालाब खाली करवा दिया। छोटा सा फोन? अरे मेरी बिटिया का फोन गया है, मैं SDM हूँ, और मेरी बिटिया का फोन तालाब में गिर गया। इससे बड़ा काम पूरे डिस्ट्रिक्ट में और क्या हो सकता है? एक बात बताओ, मेरी बिटिया का मोबाइल अगर नहीं मिलेगा तो SDM को सामाजिक काम करने में मन लगेगा, इसलिए तो तालाब खाली करवा रहा हूँ। एक बार मोबाइल निकल गया, उसके बाद सारा मामला ठीक हो जाएगा। एसडीएम साहब जी, आपने 2-3 दिन के चक्कर में हमारे साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। ओए बुड्ढे, सुन, ज्यादा बोल बचन मत कर मेरे सामने, समझा ना? वैसे भी एक पांव कब्र में है और दूसरा जा रहा है अर्थी पे। एक थप्पड़ लगेगा ना, अभी दुनिया से विदा हो जाएगा, समझा? तो लगा दो साहब थप्पड़, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे ब्लैक से, हमें पानी चाहिए। ये बर्फ पानी जा रहा, साल भर की मेहनत है, हम किसान कहाँ जाएंगे? अरे किसान का मैंने ठेका ले रखा है क्या? हाँ, तुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझसे जवान लड़ाएगा? अभी पुलिस को बुलवाऊंगा, जेल के अंदर डाल दूंगा। अब बुला लो ना पुलिस को। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? बीवी बच्चे को क्या खवाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? साहब, हमारा तो यही सहारा है, हमारी फसल को मत बिगाड़ो साहब। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। तू अपने फसल के लिए जैसे चिंतित है ना, उसी तरह मैं अपनी बेटिया के मोबाइल के लिए चिंतित हूँ। देख, मेरा मन नहीं लग रहा है काम करने में। जब तक बिटिया का मोबाइल नहीं मिलेगा, तब तक मैं तालाब का पानी भी फेंकवाऊंगा और तालाब भी खोदवाऊंगा कि आखिर बिटिया का मोबाइल गया कहाँ। और इस बीच अगर चू चपर किया ना, तो थप्पड़ लप्पड़ लग सकता है तुम्हें, समझा? पापा, वैसे मुझे ना ये खेत बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकती हूँ। अरे हाँ हाँ बेटिया, तुझे रोकने वाला कौन है? तेरा बाप यहाँ खड़ा है ना, तो जो मर्जी चाहे कर, कौन रोकेगा तुम्हें? हाँ, फिर तो मैं यहाँ पे गाड़ी भी चला सकती हूँ। अरे बिटिया, ये सारा जहां तुम्हारा है, हा? तू मेरी बेटी है, इकलौती बेटी। अब तेरी खुशी से समझौता करके थोड़ी कुछ काम करने दूंगा इस डिस्ट्रिक्ट में। तुझे जो मर्जी है वो कर। अरे एसडीएम साहब, क्या बात कर रहे हो आप खेत में गाड़ी भी चलाओगे, आप खेत में बैठोगे भी और खेलोगे भी। आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, मैं अपने बच्चे को कहाँ ले जाऊंगा? इसमें साल भर की फसल खड़ी है, मेरी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अरे तेरी फसल का मैंने ठेका ले रखा क्या? तेरी फसल को बचाने के चक्कर में मैं अपनी बिटिया की खुशी को बर्बाद कर दूं? हाँ, इकलौती बिटिया है मेरी, सब कुछ इसी का है। मतलब फसल बर्बाद हो जाएगी तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ता है मैडम? हाँ? और तुम हो कौन यार, बीच में बार बार चली आती हो? अरे कौन है यार, हटाओ इसको यहाँ से।
ये लो, विकास अधिकारी साहिब आ ही गए। मैम, जो आप इंस्पेक्शन के लिए आए थे वो हो गई? एक मिनट मैडम, ये साधारण सी किसान महिला क्या इंस्पेक्शन करेगी यहाँ पे? क्या बात कर रही हैं आप इसके बारे में? मुझे लगता है ना आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि यहाँ की आईएएस ऑफिसर। और ये जो आपने 3-4 दिन से पानी वेस्ट किया हुआ है ना अपनी बेटी के फोन के चक्कर में, ये उसी की जांच पड़ताल करने आई थी। नमस्ते मैडम, जय हिंद। हम मुझे नहीं पता था कि आप आईएएस अफसर हैं। लगता है मैंने आपके साथ थोड़ा ज्यादा बदतमीजी कर दिया। अरे नहीं नहीं, आपने गलती ही कहाँ की है। अरे गलती तो अब होने वाली है। पर अभी आपने क्या कहा था कि आपको फसल बर्बाद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। आपने अपने एक छोटे से फोन की वजह से पूरा तालाब खाली कर दिया। उस तालाब के खाली होने से पता है इन किसानों को कितना फर्क पड़ता है। इनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैडम ये गरीब आदमी है, उसका इतना चिंतन क्यों कर रही है? अरे जो होता है होने दो ना, वैसे भी धरती पे जी के क्या करेंगे ये सब। मैडम देखिए, आप आईएएस अफसर हैं और मैं भी एसडीएम हूँ, मतलब हम दोनों अफसर हुए ना। तो इस मामले को ही रफा दफा कीजिए और बाकी बात हम लोग कार में बैठ के कर लेते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और किस तरह की बात के बारे में बात कर रहे हैं? मैडम ऑफिशियल मैनर तो जानते हैं ना, मतलब गलती थोड़ी बहुत हो गई हमसे, तो लेन देन करके मामले की रफा दफा करते। क्या कहा आपने? लेन देन? मतलब आप खुलेआम मुझे घूस देने की बात कर रहे हैं? ना ना मैडम, मैं आपको घूस कैसे दे सकता हूँ? आप सीनियर हैं और मैं आपका जूनियर हूँ, तो इस कारण पहली मुलाकात हुई है तो आपको थोड़ा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। बस करिए, मुझे आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और ना मैं घूस लेती हूँ और ना ही किसी को लेने दूंगी। अरे किस तरह के ऑफिसर हैं आप? आपको ये कुर्सी इसलिए नहीं मिली कि आप अपने से नीचे लोगों को इस तरह से परेशान करेंगे। अरे किसान लोग हैं और इनको इस तरह से कोई भी परेशान नहीं कर सकता। आपको शर्म आनी चाहिए। और आपकी सजा ये है कि आप अब सीधा जेल जाएंगे और आपके साथ आपकी बेटी भी जेल जाने वाली है। मैम, मैं क्यों जाऊंगी जेल? मेरी क्या गलती है इसमें? मेरा तो उल्टा फोन गिर गया है तालाब में, मैं उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, गलती मेरे पापा की, आप इन्हें लेके जाइए जेल, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी गलती ये है कि तुमने अपने पापा का साथ दिया है। और क्या कह रही थी अभी कि मुझे खेतों में गाड़ी चलानी है, पार्टी करनी है। अरे तुम्हें पता भी है खेतों में गाड़ी चलाओगी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और इनकी मेहनत का क्या होगा? देखो, तुमने गलती की है ना, तो अपने पापा के साथ जेल जाना और वहाँ करते रहना पार्टी। मैडम मेरी बेटी तो नादान है, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना प्लीज। आपकी कोई माफी नहीं है और चुप खड़े रहिए। तुमने फोन किया? यस मैम, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो बस थोड़ी देर में आती होगी। अरे अरे मैडम क्या कर रही हैं आप? क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि फसल बर्बाद होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है किसे फर्क पड़ता है? इन लोगों को, क्योंकि ये पूरे साल मेहनत करते हैं। आप तो बाजार से अपनी सब्जी, राशन सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन आपको पता है ना बाजार में वो चीजें कहाँ से आती हैं? इन लोगों के खेतों से आती हैं। क्योंकि अगर ये खेती करना बंद कर दे तो आप लोग अपने घर में ही बैठकर भूखे मर जाएंगे, कहीं से खाना नसीब नहीं होगा। और अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना। और मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों को वहां से कौन निकालता है। मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, वरना हमारे जैसों को तो कोई सोचता ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। हमारा तो काम ही है आप जैसे लोगों की मदद करना। अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो आपका तो विश्वास उठ जाएगा। आप चिंता मत करिए, जिसने भी आपके साथ गलत किया है उन्हें तो मैं जेल भिजवा कर ही रहूंगी। आप बेफिक्र रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। भगवान तुम्हारा भला करे।